एग्जाम्पल 3.9 देखो। एग्जाम्पल 3.9 में इन ए मीटर ब्रिज 3.27, ये जो मीटर ब्रिज है यहाँ पे देखो, मीटर ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है। तो मीटर ब्रिज में बोल रहे हैं द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। जो नल पॉइंट है वो इस ए एंड से 33.7 सेंटीमीटर पे बन रहा है। इफ नाउ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम रेजिस्टेंस जो है इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एस के साथ पैरेलल में एक 12 ओम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया गया। द नल पॉइंट अकर्स एट 51.9 सेंटीमीटर। तो नल पॉइंट का जो पोजीशन है वो चेंज हो गया 51.9 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ आर एंड एस। तो आर और एस की वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन आई होप, क्वेश्चन देखो, मैं ये क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा आपको कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो मीटर ब्रिज में देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को समझने के लिए। एग्जाम्पल कौन सा है? 3.9। एग्जाम्पल 3.9 जो है ना, इन ए मीटर ब्रिज, इन ए मीटर ब्रिज जो फॉर्मूला होता है आर अपॉन एस का जो फॉर्मूला है ये होता है L1 अपॉन 100 माइनस L1। ये मीटर ब्रिज का फॉर्मूला है। आर अपॉन एस इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। तो आर अपॉन एस, L1 कितना बोला था उसमें क्वेश्चन में देखो दिया हुआ था कि पहले जो नल पॉइंट मिला था 33.7, तो L1 कितना हो गया 33.7 अपॉन 100 माइनस 33.7। जो गिवन है L1 ये 33.7 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए एंड से 33.7। तो यहाँ से अगर आर अपॉन एस की वैल्यू निकालोगे तो ये होगा 33.7 और ये माइनस करोगे तो हो जाएगा 66.3। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हमने एस के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, अब देखो थोड़ा डायग्राम बनाते हैं फटाफट। ये देखो, ये जो है सॉरी, ये जो है यहाँ पे एक कनेक्शन रहेगा, यहाँ पे एक कनेक्शन रहेगा, ऐसा कनेक्शन है। ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे रेजिस्टेंस लगता है आर लगता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस एस लगता है। ये आर है, ये एस है। एस के साथ पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया है। एस के साथ क्या किया, पैरेलल में एक 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। तो जो नल पॉइंट अपने को यहाँ मिलता है, ये जो वायर है यहाँ पे जो नल पॉइंट मिलता है, ये नल पॉइंट का पोजीशन बदल गया है ना। तो जब हम, तो एस के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये पैरेलल में 12 ओम लगा दिया है, तो 12 ओम और एस ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे सिंस 12 ओम एंड एस ओम आर इन पैरेलल, 12 ओम और एस ओम का जो रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल में लगा दिया, तो एस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 होता है। दो रेजिस्टेंस का पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना, R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो 12 इंटू एस तो हो जाएगा 12S अपॉन एस प्लस 12। तो एस इक्विवेलेंट हमारा निकल गया 12S अपॉन एस प्लस 12। इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं इसको। अब क्या बोल रहा है इसमें कि जब हम 12 ओम को इसके साथ पैरेलल में लगाते हैं तो नल पॉइंट का पोजीशन बदल गया। नाउ जो हमारा मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम आर अपॉन एस लेते हैं, तो अभी एस के जगह क्या ले लेंगे, एस इक्विवेलेंट। तो ये कितना फॉर्मूला, L1 अपॉन 100 माइनस L1। तो नल पॉइंट का पोजीशन अभी चेंज होके कहाँ पे चला गया था, क्वेश्चन में देखो लास्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन, आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्या दिया हुआ है, यहाँ पे नल पॉइंट अकर्स एट 51.9, तो ये L1 की वैल्यू हो जाएगी। तो R अपॉन एस इक्विवेलेंट, R अपॉन एस इक्विवेलेंट जो L1 है वो है 51.9 अपॉन 100 माइनस 51.9। तो R अपॉन एस इक्विवेलेंट ये निकल करके आ गया 51.9 अपॉन में कितना हो गया, 100 से माइनस करोगे 51.9 को तो ये कुछ बच जाएगा 48.1 बच गया। तो एस इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है ये पुट कर दो यहाँ पे,
एस इक्विवेलेंट, तो आर अपॉन एस इक्विवेलेंट कितना है 12s अपॉन में एस प्लस 12, तो ये ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 51.9 अपॉन 48.1। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, आर इंटू आर अपॉन एस, यहाँ पे ये लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 2 का यूज़ किया है कि एस इक्विवेलेंट के जगह पे 12s अपॉन एस प्लस 12, तो एस प्लस 12 चला गया ऊपर। अब देखो ये तो हो गया हमारा आर अपॉन एस की जो वैल्यू है इक्वेशन 1, देखो आर अपॉन एस की वैल्यू कितनी है 33.7 अपॉन 66.3। तो यहाँ पे आपको आर अपॉन एस का टर्म दिख रहा है, तो आर अपॉन एस के जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 33.7, तो ये हो जाएगा हमारा 33.7 अपॉन 66.3 मल्टीप्लाइड बाई एस प्लस 12 अपॉन एस प्लस 12 अपॉन एस इज सॉरी एस तो कट गया ना अभी, आर अपॉन एस का तो वैल्यू पुट कर ही दिया, आर अपॉन एस का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे हमने, आर अपॉन एस के जगह पे ऊपर से जो वैल्यू है 33.7 अपॉन 66.3 वो पुट कर दिया, तो आर अपॉन एस बचेगा ऊपर में एस प्लस 12, नीचे बचेगा 12, नीचे क्या बचेगा बच्चों 12 बचेगा, एस का तो वैल्यू यहाँ पे आ गया, तो नीचे क्या बचा 12 इज इक्वल टू के बाद क्या है 51.9 अपॉन 48.1, तो ये हो जाएगा एस प्लस 12 इज इक्वल टू, सारे टर्म को ऊपर भेज दो मल्टीप्लाई में, सिंपल ये कैलकुलेशन है 51.9 इंटू 66.3 इंटू 12 डिवाइड बाई 48.1 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 33.7। अब इसको कैलकुलेशन करोगे है ना, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन रहेगा, कैलकुलेटर मैं यहाँ पे यूज कर लूँगा, तो एस प्लस 12 मेरे पास तो भी कैलकुलेटर है नहीं, आप इसको कैलकुलेशन करना, तो एस प्लस 12 की जो वैल्यू निकलेगी वहाँ से आपको एस का वैल्यू निकल जाएगा, तो एस की जो वैल्यू निकली डायरेक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर नहीं करूँगा, ये सोल्व करोगे जो वैल्यू आएगा प्लस 12 जाके माइनस 12 बन जाएगा, तो यहाँ से जो एस की वैल्यू निकलेगी 13.5 ओम, 13.5 ओम, ये तो सिंपल है, कर सकते हो कैलकुलेशन आप लोग है ना, तो कैलकुलेशन कर लेना मल्टीप्लाई डिवाइड करके, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन रहेगा। अब सीबीएसई बोर्ड में क्या है कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, गुजरात बोर्ड में तो कैलकुलेटर अलाउड है, तो उनको ज़्यादा सुविधा पड़ते हैं है ना, बट कैलकुलेशन कितना लंबा चौड़ा रहेगा आपको ही पता है, इतने सारे नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करना, तो एस की वैल्यू निकल गई, तो आर अपॉन एस, तो इक्वेशन 1 का यूज़ कर लो, फिर इक्वेशन 1 में आर अपॉन एस कितना था, तो इक्वेशन 1 में आर अपॉन एस 33.7 डिवाइडेड बाई 66.3, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे 33.7 अपॉन 66.3 मल्टीप्लाइड बाई एस, तो 33.7 अपॉन 66.3 और एस की वैल्यू कितनी है 13.5, तो इसी को सोल्व करोगे तो आर भी निकल जाएगा कुछ 6.86 ओम। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट को अपने को यहाँ पे समझना था, ये जो चीज़ बोला था ना उसने है ना, यहाँ पे तो सिंपल था आर अपॉन एस L1 अपॉन दिस कर दिया, तो L1 की वैल्यू दिया ही था वो पुट कर दिया है ना, फिर उसके बाद थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना था कि एस के साथ पैरेलल में अगर हमने रेजिस्टेंस यूज़ किया है तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 R2 अपन R1 प्लस R2, तो एक एस है और एक 12 है, तो 12s अपॉन एस प्लस 12, तो ये एस इक्विवेलेंट निकाल दिया। फिर हमने क्या किया, वही मीटर ब्रिज का फॉर्मूला आर अपॉन एस इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, तो आर अपॉन एस इक्विवेलेंट, यहाँ पे जो L1 की वैल्यू नल पॉइंट चेंज हो गया था ना, इधर 51.9 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट था, तो वो चेंज हो गया, ये वैल्यू पुट किया आर अपॉन एस इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करके फिर हमने कैलकुलेशन करके फिर सोल्व करके आंसर निकाला। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुल तरीके से करना है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा था और सिंपल क्वेश्चन।